Good morning, everybody. As you know that last day we have started the linear equation one variable, and I have just given you the some of the basic concept. Now today I am just going to discuss the few problems from the exercise so that you can understand that how the linear equation one variable is going to be solved. Okay, so today I am going to start a self practice 6a, सेल्फ प्रैक्टिस 6 है, ठीक है। और जो भी कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट डे बताया था एडिशन और सब्सट्रैक्शन को लेके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेके, वो कंसेप्ट को आपको बिल्कुल याद रखना है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन बहुत ईजिली आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज मैं सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हो टोटल 6 क्वेश्चन है, ABCDEF, ठीक है। तो मैं एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी आप खुद से बनाना, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ही क्वेश्चन से, बहुत ही सिंपल है। देखो 2x + 7 = 11, ठीक है। देखो, तो लीनियर इक्वेशन जो बार बार मैं टू वेरिएबल बोल रहा हूँ, ये वन वेरिएबल है, क्योंकि टू वेरिएबल कब पढ़ना है आप जानते हो। टू वेरिएबल मैंने आपको बताया था, टू वेरिएबल क्लास 9th और 10th में पढ़ना है। ओके, तो ये है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का एक एकदम बेसिक तरीका है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि जिसका भी आप वैल्यू निकालना चाहते हो, किसका वैल्यू निकालना चाहते हो, अननोन का ही तो वैल्यू निकालना चाहोगे ना, क्योंकि इन सब में तो आपको 2 का वैल्यू, 7 का वैल्यू, 11 का वैल्यू फिक्स है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में जो अननोन होता है, जो कि वेरिएबल्स होते हैं, उनका वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, उसका तरीका है कि उसको बस इक्वल टू को एक तरफ अकेले करो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ, अपने आप उसका वैल्यू दे देगा। तो आपको इक्वल टू के एक तरफ उसको सिर्फ अकेले रखना है, बाकी सबको धीरे धीरे करके दूसरी तरफ ले आओ, अपने आप उसका वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो देखो, अगर मुझे यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो एक एक करके मैं सारी चीज़ों को उधर ले आऊँगा। कैसे, देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये 2x को लिखूँगा, ये 11, 7 को पहले मैं उधर करता हूँ, तो 7 देखो यहाँ एडिशन में है, तो कोई भी नंबर जो एक तरफ एडिशन में होता है दूसरी तरफ ले आओगे तो सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आया -7, ठीक है। 2x, अब 11 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, जिसका वैल्यू निकालना है उसको इक्वल टू के एक तरफ अकेले रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले आओ, अपने आप उसका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब मुझे x का वैल्यू चाहिए तो 2 को भी उधर ले आना होगा। तो 2 और x आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 को अगर उधर लेके जाओगे तो वो डिवीज़न में आता है। ये जस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है, अगर दूसरी तरफ लेके जाओगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x = लिखोगे 4/2 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करोगे 2, तो इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो मेरे को कितना मिला, 2 मिल गया। देखो बहुत सिंपल था ये, है ना। कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देख लेते हैं, बाकी भी बी आप बना सकते हो, आप सी बना सकते हो, आई होप, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर देखो DEF में देखो थोड़ा सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आराम से बना लोगे, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको डी नंबर इसका, ठीक है। y/7 + 1 = 3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बनाने का 2-3 तरीका है, मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप जो मैंने आपको बताया है टेक्निक, उस टेक्निक को आपको याद रखना है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। टेक्निक क्या बताया था, जिसका वैल्यू निकालना है उसको इक्वल टू के एक तरफ, और बाकी धीरे धीरे करके उससे जो रिलेटेड जो है सबको दूसरी तरफ ले आओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1 एडिशन में, तो 1 को आप उधर कर दो, तो y/7 = 3, और 1 एडिशन में उधर है, क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन में। अब देखो y/7 = 3 में से अगर 1 जाएगा 2, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे y/7 देखो y के साथ डिवीज़न में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो आप लिखोगे 2 × 7, और 7 2 कितना होता है, 14, तो इसका मतलब y का वैल्यू हमने कितना निकाल दिया, 14। देखो बहुत सिंपल था, है ना। तो यही तरीका होता है मैथ्स को सॉल्व करने का और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करने का, कि जिसका वैल्यू आपको निकालना है उसको इक्वल टू के एक तरफ रखो और बाकी सारे नंबर को दूसरे तरफ ले आओ, धीरे धीरे करके अपने आप उसका वैल्यू दे देगा। तो आपने देखा कि इसका वैल्यू आपको जो है वो बहुत ईजिली आपको मिल चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डी नंबर, तो ये आपने सॉल्व कर लिया अच्छे से, ठीक है। तो इसके जो बाकी के जो क्वेश्चन है EF बहुत आराम से आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और 2 में देखता हूँ इसका 2 का मैं देखता हूँ ए नंबर क्वेश्चन।
2 का ए नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 2 का ए नंबर क्वेश्चन। तो 2 का जो ए नंबर क्वेश्चन है वो है आपका, देखो 2x + 1 = x + 7, x + 7, ठीक है, x + 7। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करना होगा, मैंने आपको जो तरीका बताया है बिल्कुल उसको अच्छे से समझना है और उसी को दिमाग में रखना, आराम से बनेगा। अब देखो यहाँ से क्या है ना कि दो बार वेरिएबल्स आ चुके हैं, 2 बार वेरिएबल्स आ चुके हैं ना। इसमें तो वेरिएबल एक ही तरफ थे, तो हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे सारे नंबर को उठा के दूसरी तरफ ले गए और सारे का वैल्यू निकल गया। लेकिन अब 2 बार अगर दो इक्वल टू के दोनों साइड नंबर अगर आ जाएंगे वेरिएबल्स, तो उसको क्या करना है कि वेरिएबल वाले को सारे को एक तरफ और कांस्टेंट वाले को सबको एक तरफ। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बताता हूँ। जो वेरिएबल्स हैं मतलब जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है, उसको इक्वल टू के एक तरफ और बाकी सबको उठा के दूसरे तरफ। तो देखो ये 2x है और अगर x को आप इधर ले आते हो तो आ जाएगा आपको -x, क्योंकि जो प्लस वाला नंबर अगर उधर लेके जाओगे तो माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे ये 7 है, ठीक है। 1 जो है एडिशन में है, उधर आया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन में, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो। 2x में अगर x माइनस करोगे तो 2x में अगर एक x जाएगा तो कितना बचेगा, x, और 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 6। देखो कितना सिंपल था, 2 लाइन में सॉल्व हो गया, सिर्फ 2 लाइन में। तो x का वैल्यू कितना आया, बिल्कुल भी 6 कह सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी नंबर इसका हम लोग देख लेते हैं। बी नंबर ही वैसा आप बना लोगे, ठीक है। कुछ और मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, थोड़े एफ़ नंबर देखता हूँ। एफ़ नंबर थोड़ा नंबर्स बड़े हैं, मैं एफ़ नंबर बनाता हूँ, ठीक है। एफ़ नंबर क्वेश्चन देखो क्या है इसका, 7z -18 -28, ठीक है, और प्लस 2z, यही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल करना क्या है कि z वाले को एक तरफ कर दो और जो कांस्टेंट जो नंबर वाले हैं उसको एक तरफ कर दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको ये 7z है और 2z जो प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा, -2z, ठीक है। -28 है यहाँ पे। अब ये +18 जो है, सॉरी -18 जो है वो इक्वल टू के उधर आएगा, क्या आ जाएगा, +18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 7z में अगर 2z सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा बिल्कुल आपको 5z, ठीक है। अब 28 -28 और +18 है, तो एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में, तो एक नंबर प्लस में एक नंबर माइनस में है, तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन साइन किसका होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसका। तो पहले सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 में 8 गया 0, 2 में 1 गया 1, ठीक है। दोनों में से बड़ा कौन है, 28, तो माइनस हो गया, ठीक है। अब z का वैल्यू निकालना है, तो 5 और z मल्टीप्लिकेशन में है, तो 5 उधर जाएगा क्या रहेगा, डिवीज़न में, तो -10/5, -10/5, तो -10/5, तो इसको मैं कैंसिल करूँगा कितने बार में, 2 बार में। तो z इक्वल्स टू क्या लिखोगे, -2, तो z का वैल्यू कितना आ गया, -2। तो आज मैंने स्टार्ट किया सेल्फ प्रैक्टिस, ठीक है। सेल्फ प्रैक्टिस आज मैंने स्टार्ट किया और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताया, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चन 1 और 2 में इसको सॉल्व करें ना। सॉरी आज डेट 23 है, मैं 24 लिख दिया गलती से, ये 23 है, ठीक है। 23 लिख देता हूँ, 23/9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है, 1 और 2 मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो 1 और 2 के जो बाकी क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है, आप उसे बनाना। मैं 3 से स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट डे, और जो कंसेप्ट मैंने बताया है उस पर तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।